हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिम्फनी 5.2। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह से हम एंटिटी यूज करेंगे और किस तरह से हम माइग्रेशन डिलीट करेंगे सीएल कमांड प्रॉम्प्ट से और किस तरह क्रिएट करेंगे। तो यह डेटाबेस देखिए, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं। डेटाबेस ड्रॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस ड्रॉप हो जाए और मैंने अभी एक आपको दिखाया था सिम्फनी नाम का मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है सर्वर पर। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा, देखिए आप ये ENV फाइल में जाऊँगा। ENV फाइल में सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने MySQL को। तो देखिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर एक लाइन दी होगी MySQL के लिए, तो मैंने इसको कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा और तीन चीज़ें देते हैं ना, यूज़र नेम, पासवर्ड और एक होता है डेटाबेस नेम। वो तीनों मैं कैसे दूंगा, तो आप देख पा रहे हैं सिम्फनी में किस तरह से हम यूज करते हैं ये चीज़ें। तो देखिए मैंने लिखा ड्रॉप -4, तो अभी वो करेगा नहीं, उसको सिम्फनी उसको कुछ ठीक से कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली है, तो वो अभी ड्रॉप नहीं करेगा। तो मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ, रूट ले लेता हूँ और सिम्फनी नाम का मेरा डेटाबेस है तो मैं सिम्फनी लिख देता हूँ लास्ट में और पासवर्ड ब्लैंक है। तो अब मैं चला के देखता हूँ डेटाबेस ड्रॉप, तो देखते हैं क्या आता है डॉक्ट्रिन डेटाबेस ड्रॉप से। ये कह रहा है कि डेटा विल बी लॉस्ट, भाई डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप -4 लगाएंगे इसके आगे। तो मैंने लगा दिया है। तो देखिए ये कह रहा है डेटाबेस सिम्फनी जो है ड्रॉप्ड हो चुका है। तो देखिए मैंने डेटाबेस को ड्रॉप कर लिया अपने कमांड प्रॉम्प्ट से। अब देखते हैं यहाँ पर, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ से सिम्फनी नाम का जो डेटाबेस है वो अब दिखाई नहीं देगा, आपको देख सकते हैं। तो हमने अब इसको हम देख लेते हैं हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ही बैठे बैठे हम कमांड प्रॉम्प्ट से क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा डॉक्ट्रिन डेटाबेस क्रिएट, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेते हैं डॉक्ट्रिन डेटाबेस क्रिएट और सिम्फनी। देखिए ये कह रहा है कि क्रिएटेड हो चुका है सिम्फनी नाम का, क्योंकि हमने डेटाबेस का नाम सिम्फनी दिया है इन्वायरमेंट फाइल में। तो देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाएंगे सिम्फनी नाम का फोल्डर यहाँ बन चुका होगा। और हम माइग्रेशन के बारे में दिखाएंगे, माइग्रेट करके भी दिखाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं डेटाबेस का नाम ले लेता हूँ सिम्फनी 5। तो मैं फिर से दिखाता हूँ थोड़ा चेंज करके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने अब लिखा सिम्फनी 5 और मैं लिख रहा हूँ डॉक्ट्रिन डेटाबेस क्रिएट। ये कह रहा है कि डेटाबेस क्रिएटेड सिम्फनी 5 जो है डेटा, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिम्फनी 5 के नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं एक टेबल बनाऊँ, एक एंटिटी बने हमारी, और एंटिटी बनाने के बाद वो माइग्रेट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ डॉक्ट्रिन लिख देता हूँ तो डॉक्ट्रिन के कमांड आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ स्कीमा वगैरह हुआ या एंटिटी हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मेक एंटिटी सबसे पहले हम कर लेते हैं, एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं यूजर नाम की एंटिटी। तो ये आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर क्रिएट और अपडेट डॉक्ट्रिन एंटिटी क्लास। तो एक हमारे पास एंटिटी नाम की क्लास बन जाएगी। तो अब यहाँ से देखो कितना आसान होगा, मैं सिर्फ एंटिटी बनाऊंगा और जैसे ही माइग्रेट करूंगा तो वो यूजर नाम की जो टेबल है वो आपकी डेटाबेस में अंदर क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली। तो यहाँ मैं अगर एक कमांड देता हूँ मेक एंटिटी और नेम होगा यूजर, तो वो यूजर नाम की एंटिटी उसने दो फाइल क्रिएट किए। एक तो SRC के अंदर एंटिटी फोल्डर में यूजर PHP फाइल और एक SRC में रिपोजिटरी नाम के फोल्डर में यूजर रिपोजिटरी.php नाम की, ठीक है, दो। अब आगे बढ़ते हैं। वो हमने कहा उससे आईडी हमें बनानी है। ये देख पा रहे हैं आप, देखिए एंटिटी में यूजर नाम की एक क्लास बन गई है। तो आईडी अपने ऑटोमेटिकली आईडी वो बना के दे देता है, हमने क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है आईडी जो फील्ड है, ठीक है। और मैंने दोनों दिखा दिया आपको यूजर। अब देखिए आईडी उसने बनाई थी, तो मैंने अब दूसरा फील्ड का नाम देता हूँ नेम। तो हमने उसको स्ट्रिंग दे दिया है और स्ट्रिंग में पूछ रहा है लेंथ, तो लेंथ आप अपने मुताबिक दे सकते हैं, मैं 100 दे देता हूँ। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट फील्ड बताइए, ये ठीक है। तो यहाँ मेरा गलत हो गया, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैंने नो कर दिया उसको गलती से। चलिए दोबारा कर लेते हैं, दोबारा ऐड कर लेते हैं। मैं एक पासवर्ड नाम का फील्ड ले लेता हूँ और पासवर्ड में मैं उसको, ये कह रहा है टाइप क्या होगा, तो मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ। वैसे हिंट्स दे रहा है, अगर आपको टाइप चेंज करना है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए अब मैं तीसरा फील्ड ले रहा हूँ, फिर गलती से मैंने नो लिख दिया, इसको इग्नोर करें। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ईमेल नाम का फील्ड, ठीक है। अब मैं इसको स्ट्रिंग दूंगा और लेंथ दूंगा दिस। अब ये टाइप मुझसे पूछ रहा है, सॉरी ये फिर गड़बड़ हो गया थोड़ा, 1 मिनट।
नो कहाँ से एंटर हो जाता है, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ क्रिएटेड। चलो वो तो हो गया मेरा काम, क्रिएटेड ले लेता हूँ। और इसका टाइप जो है वो मुझे क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा। इसने हिंट्स भी दिया, अगर आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो आपको सारे टाइप्स दिखा देगा, कौन सा टाइप आप लेना चाहते हैं। तो पूरी हिंट्स दे रहा है हमें टाइप्स की, ठीक है। तो मैं डेट टाइम ले लेता हूँ। तो आपको हिंट्स दे रहा था वो, अगर आपको टाइप चेंज करना है तो आप, ठीक है, मैं ले लेता हूँ डेट टाइम। तो डेट टाइम ले लिया मैंने, फील्ड टाइप, और यहाँ पर नलेबल नो, ओके। ये गलत नहीं था, ये पूछ रहा है नलेबल लेना चाहेंगे या नहीं, तो मैं अपडेटेड ले लेता हूँ। अपडेटेड में क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, फिर चेक कर लेते हैं डेट टाइम। सॉरी, ऊपर ऐसा नो हुआ होगा ना, मैंने नो जो किया था वो इसलिए किया था, पूछ रहा है आपको नलेबल रखना है फील्ड, तो यस और नो लिखेंगे। तो यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है कि नलेबल रखना है या नहीं, मैंने नो कर दिया। अब कह रहा है वो अनदर और तो आप क्रिएट करना चाहते हैं फील्ड्स, तो मैं नो के लिए क्या लिखूंगा, रिटर्न लिखूंगा, या फिर मैं कंट्रोल सी या जेड करूंगा। रिटर्न से भी बाहर नहीं आए हम अभी, और मैं कंट्रोल जेड या कंट्रोल सी करके देख लेता हूँ। प्रेस एंटर, रिटर्न, स्टॉप एडिंग फील्ड, और नहीं ये प्रेस नहीं होगा, ये तो अभी फील्ड बनवा, मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है, बाहर आ गए। अब देख लेते हैं हमारी जो एंटिटी बनी है नहीं बनी है। एसआरसी फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि एसआरसी फोल्डर के अंदर एंटिटी, और यहाँ देखिए यूजर नाम की एक क्लास बनी है, यानी कि यूजर एंटिटी। यहाँ ऐप रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी यहाँ पर हमने यूज किया है इसमें। और यहाँ देख पा रहे हैं आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, क्रिएटेड, अपडेटेड, जितने बनाए थे आपने, और सारे यहाँ पर इसने प्राइवेट रखे हैं। अगर प्राइवेट रखें तो हमें गेट और सेट का यूज करना पड़ेगा, पहले उनको सेट करना पड़ेगा। तो सारे फंक्शन उसने ये कंप्लीट करके दे दिए हमारे पास, बस हमें यूज करना होगा। तो कितना आसान है देखो, आईडी फील्ड उसने खुद ही बना कर दिया था हमें। और ये सारे, अब ये रिपोजिटरी का एक फोल्डर और बनाया इसने, तो यहाँ देख सकते हैं आप रिपोजिटरी, ठीक है। चलिए इसको आप अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी आप बिगिनर है, तो आप अभी एंटिटी का जो फोल्डर है यूजर नाम का, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ माइग्रेशन स्टेटस, क्या है इसका। तो माइग्रेशन स्टेटस में अभी दिखा रहा है कि डॉक्ट्रिन, ये डेटाबेस दिखा रहा है पीडीओ माइस्क्यूएल ड्राइवर, वर्जन दिखा रहा है माइग्रेशन दिखा रहा है 00, अभी कोई माइग्रेट नहीं हुआ है। तो ये आप इस तरह से डॉक्ट्रिन माइग्रेशन स्टेटस भी देख सकते हैं माइग्रेशन का, कि माइग्रेट किया है नहीं किया आपने। तो स्टोरेज देखिए सारे डिटेल दिखा रहा है कितनी, देखिए। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ डॉक्ट्रिन, इसको माइग्रेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कमांड ढूंढ लेता हूँ मैं कहाँ पर है, यहाँ चेक कर लेता हूँ। माइग्रेशन मैंने लिखा, फाइंड किया, डॉक्ट्रिन माइग्रेशन जनरेट, डॉक्टर हमें जनरेट नहीं करना है, डॉक्ट्रिन माइग्रेशन हमें करना है माइग्रेट। तो ये कमांड आई थिंक होना चाहिए, देखते हैं मिलेगा अभी। कहाँ पर होगा ये, चलिए ऐसे कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, जनरेट करके लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जनरेट तो नहीं होगा वैसे, जनरेट तो नहीं, उससे कोई चेंजेस नहीं आया। जनरेटेड ये आई थिंक इसमें मेक माइग्रेशन पर देख लेते हैं। ओके सक्सेस, मेक माइग्रेशन था, तो ये सक्सेसफुल हो गया है, 2 दिखा दिए इसने, रिव्यू द माइग्रेशन और जो टेबल है दोनों का। तो 2 माइग्रेशन, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए ये स्कीमा और ये फोल्डर रहा। अब देखिए यहाँ पर ये हमें बना बनाया मिला है, ठीक है। उसने यूजर नाम की जो एंटिटी क्रिएट की थी, ठीक है ना, हमने जो शायद मुझे लग रहा है जो जनरेट किया था हमने उससे हुआ है, माइग्रेशन जनरेट की थी शायद उससे हुआ है। मेक माइग्रेशन, अभी शायद माइग्रेशन, हाँ ये माइग्रेशन
बनाई है उसने भी, ठीक है। हमने माइग्रेट नहीं किया इनको। देखते हैं कौन सा कमांड चलाते हैं हम, मेक माइग्रेशन। देखिए वो आधा काम अपने आप ही कर रहा है। माइग्रेशन टू एग्जीक्यूट नहीं, ये नहीं, हमें नहीं करना होगा। जैसे ही आपने मेक माइग्रेशन लिखा तो उसने 2 फाइल जनरेट किए शायद, तो माइग्रेशन के लिए और एक आपके लिए उसने यूजर नाम की जो माइग्रेशन वो बनाकर दे दी है। ओके, ये मिल गया, डॉक्ट्रिन माइग्रेशन माइग्रेट, वो तो हमारे जिसने माइग्रेशन तैयार करके दी थी 2, ठीक है। तो हम यस लिख देते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे मैं यस करूंगा तो देखिए माइग्रेट हो गई है। तो जो हमने पहले लिखा था उससे क्या होता है, जनरेट हुआ था, जनरेट हुई थी हमारी यूजर नाम की एक स्कीमा टाइप में, तो जिसमें फील्ड्स थे ऑटोमेटिकली अपना आप ही करके दी उसने। तो स्टेटस चेक कर लेते हैं, देखिए सारे स्टेटस आ रहा है इसमें। माइग्रेशन में 1 देखिए, 1 अवेलेबल एग्जीक्यूटेड, ये देखिए पूरा डिटेल दे रखा है इसमें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिले, और मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा इस पर, मिनी प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ बाद में। तो लगातार देखिएगा सीरीज। और देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ यूजर्स में, ये देख सकते हैं आप, ये फील्ड्स यहाँ पर आ गए। तो ये हमारे माइग्रेट हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए देखेंगे। तो हैव अ नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों एडवांस में, और फिर मिलते हैं।